हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद सविता मैम। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम जो है आज सीखेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, तो आज मैं आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगी। तो अगर आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे जो है आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आ जाए। ठीक है, तो आज हम तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आइए, मैं ये 3 सवाल लिखे हैं मैंने, इनको मैं हल करके आपको बताऊंगी। ये अलग अलग तरीके के सवाल हैं, तो इसको देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है 1849। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल बराबर अंडर रूट, हम इसको अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं, है ना। तो ये फिर हम इसको क्या करते हैं, भाग विधि से निकालना होता है। तो भाग विधि से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए किस तरीके का, इसको जो है 1849 को लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इकाई की तरफ से जो है हम दो दो के जोड़े बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो ये 1 और 2 ये, और 1 और 2 ये। ठीक है, ये हमने जोड़े बना लिए। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे भाग के सवाल में हम क्या करते हैं कि कोई ऐसी संख्या चुनते हैं। अब हमें ये दोनों नंबरों को काटना है और ऐसी संख्या चुननी है जो या तो इसके बराबर आए, मतलब गुणा करने पे, लेकिन संख्या जो है वर्ग में होनी चाहिए। जैसे कि हम ये नहीं कर सकते 2 एकम 2, भाग में हम ऐसे कर लेते हैं कि 2 एकम 2, तो अगर आ रहा हो तो हम काट लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अगर करेंगे तो 2 गुणा 2 करेंगे, 2 गुणा 2 करेंगे, या 3 गुणा 3 करेंगे, या 4 गुणा 4, मतलब इन्हीं नंबरों में आपस में ही, उस नंबर की आपस में ही गुणा करने पर वो संख्या में मिलनी चाहिए, और नहीं तो उससे कम मिलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि ये 18 है, तो 18 है, हमें पता है कि हम क्या करेंगे, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, और अगर हम 5 गुणा 5 करेंगे तो वो 25 हो जाएगा। तो 25 जो है इस 18 से ज़्यादा है, तो हम वो नहीं लेंगे। तो हम क्या लेंगे, 4 चौक 16। तो ये लिखा हमने 4 चौक 16। ठीक, फिर हम ऐसे करेंगे, क्या करते हैं, इसमें से इसे घटा लेते हैं। 8 में से 6 गया तो बचा 2, और ये 49 हम पूरा पेयर ही उतारेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, हमने ये इसको उतार लिया। अब इसको लाना है हमें, 249 लाना है। और यहाँ पे जो संख्या है वो हम कैसे लाएंगे, वो देखिए कि ये 4 में एक और इसी 4 को इसको दुगुना करके जोड़ लेते हैं। जोड़ लिया तो ये आया आपका 8। ठीक, अब मैं यहाँ पे ऐसी संख्या ढूंढूंगी कि गुणा करूँ, और गुणा करने पर मुझको उस और वो दोनों को संख्या, मतलब ये पूरे नंबर बनेगा, और इसमें जो है गुणा करने पे ये प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। हालांकि मुझे यही प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 8 हो गया है। अब 8 में मैं ऐसी कौन सी संख्या लो जिसको उसी संख्या से गुणा करने पे ये 249 प्राप्त होगा। तो ये 8 तो है ही हमारे पास। तो मैं देखती हूँ कि 7 सत्ते 49 होता है, यानी पीछे 9, 7 सत्ते 49 करने पर आएगा। ठीक, तो मैं क्या करती हूँ, देखिए देखते हैं, 8 और 7, और इसी गुणा करूँगी मैं, तो 7 सत्ते 49, ये 4, 7 अट्ठे 56, और 4 कितने हुए जी, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर मैंने क्या करा, देखती हूँ मैं, 3 तिया 9 भी होता है। अगर मैं इसकी गुणा करूँ तो 3 तिया 9, और 8 तिया 24। तो देखते हैं हम, हमें ये देखने से पता चलता है कि अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ तो मुझको मेरा ये जो है मिल जाएगा। तो देखते हैं, सॉरी ये नहीं लिखा जाएगा, 83 तिया 249। ठीक, तो ये हमको, और जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 0। ठीक, ये जो होता है ये स्टेप तब करा जाता है जब हम और हमारी संख्या आगे बढ़ती है। ये हमें गलती से लिख दिया, तो ये स्टेप नहीं होगा, ये तब होता है जब हम इसको और आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारी संख्या यहीं कट चुकी है, और हमारा ये यहाँ पे 0 हो गया। इसका मतलब ये जो है हमारा आंसर है। अतः 1849 का वर्गमूल क्या है, 43। अगर आपको लगता है कि ये आंसर सही है या गलत है, आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो आप क्या करते हैं, हम देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं कि 43 की गुणा 43 से करें तो आंसर हमें यही प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। 43 43, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और 1 17। तो 9, 4, और ये हो गया 8, और ये हो गया। तो देखिए ये इसकी गुणा इससे करने पे
हमें ये प्राप्त हो जाता है। और इन दोनों का हम वर्गमूल जब निकालते हैं तो उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा होती है, इसलिए वर्ग भी है, तो अतः यही वर्गमूल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और सवाल है हमारा, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है, हमें क्या प्राप्त करना है, इसका वर्गमूल तो इसका वर्गमूल है ना, इसको भी लिख रही हूँ मैं, इसका वर्गमूल प्राप्त करना है। तो वर्गमूल प्राप्त करना है जब, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी भाग विधि से प्राप्त करना है। तो इसको मैं यहीं सॉल्व करती हूँ, देखिए, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे 449। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया था कि पीछे से हम इसकी पेयरिंग करते हैं। ठीक, पेयरिंग करने के लिए देखिए 1 2 ये है पेयर, ये है पेयर, और ये वाला अकेला है। ठीक, तो मुझको अब सबसे पहले मुझे 1 काटना है। किस तरीके से काटेंगे, चलिए वो भी देखते हैं कि 1 के पहाड़े में आता है। तो देखिए 1 एकम 1, ठीक, 1 से 1 जा चुका है, कुछ नहीं है, तो मैं इसमें यहाँ पे उतारूँगी 1 4 4 9। ठीक, इसको उतार लिया। और यहाँ पे मैंने क्या कहा था, 1 और 1 को जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ गया आपका 2। और जब यहाँ पे आपने 1 4, एक तो पहले ये उतारना था, लेकिन ये 2 के पहाड़, जैसे 2 का पहाड़ा में पड़ती तो ये 2 दूनी 4, मतलब ये नहीं होता, हमें पूरा जब उतारते हैं, जब पूरा उतारा मैंने यहाँ पे इसको 1 जो 2, जैसे भाग में देखा होगा हमने, आपने लगातार जब 2 संख्याएं उतारते हैं तो 0 लगाते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ होता है। यहाँ पे 0 लगाया और यहाँ पे भी 0 लगा दिया। ठीक है, इसको ये किया हमने। अब क्या करना है, अब मुझको ये तो 20 बन गया है, अब मुझे इसमें 49 भी लाना है। 49 मुझे पता है कि अगर मैं करना चाहूँ तो 7 7 49 होता है। तो अगर मैं 20 में यहाँ पे 7 करूँ और यहाँ पे 7 से गुणा करूँ तो देखिए कितना आएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14। तो मुझे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, बहुत इजीली ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे मैं 7, ठीक है, और 7 7, और ये आपका आंसर आया है। ये कट गया है, ये 0 हो गया, और यहाँ पे ये सवाल हल हो गया। तो मुझे पता है कि √114449 का मान जो है कितना आ गया बच्चों, 107। और अगर आप इस आंसर को चेक करना चाहते हैं तो 107 गुणा 107 करिए, आपका आंसर यही आएगा। अगर नहीं आता तो आपका आंसर गलत है, और अगर आ जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर है इसका 107। ठीक, एक सवाल ये हुआ। आशा करती हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा है तो ये अगला सवाल और देखिए, जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो देखते हैं सवाल, अगला सवाल मैंने भिन्नात्मक लिया है 361/625। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर 3, 361/625 का वर्गमूल कितना होगा, देखते हैं। 361/625। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले का निकालूंगी भाग विधि से वर्गमूल, 361। ठीक है, 361 में देखिए ये गलत लिख गया मैं इसे, यहाँ पे 361 पेयरिंग करेंगे ये, और फिर ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया। तो क्या करेंगे हम, 3 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 4 ज़्यादा है तो मैं करूँगी 1 एकम 1। ठीक है, ये 3 में से 1 गया तो 2, और ये 61 ऐसे ही उतार दीजिए आप। यहाँ पे फिर नीचे के स्टेप में क्या करते हैं कि इसको और इसको दुगना करके जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे संख्या लेनी है, संख्या ऐसी लेनी है कि मैं गुणा करूँ। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि 61 है, तो मैं ऐसी संख्या चूज़ करूँ कि पीछे 1 आए। अब वो संख्या क्या हो सकती है, देखते हैं कि मैं अगर देखती हूँ कि या तो 1 एकम 1 है, तो अगर मैं यानी कि 1 एकम 1 यानी कि 21 एकम, तो ये 21 ही आ जाएगा, ये नहीं ले सकते। फिर मैं देखती हूँ कि और मैं पहाड़े ढूंढूंगी तो मुझको मिलेगा 9 81। 9 81 में पीछे 1 आता है। ठीक है, तो मैं अगर देखूँ 29 में 9 की मल्टीप्लाई करूँ तो 9 81 और 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, तो देखिए ये 26 आ गया। अतः मैं यहाँ पे जो है 9 लूँगी। ठीक है,
9, तो 29 नम्मा 261, ये 0 हो गया, तो इसका वर्गमूल मुझे 0 प्राप्त हो गया। ठीक, अब ये 1 है और अब मैं 625 का निकालती हूँ। 625, फिर वही पेयरिंग 2 और 1, यहाँ पे 6 है तो 6, 2 दूनी 4 मैं ले सकती हूँ, तो 2 दूनी 4, ठीक है, या 2 और फिर ये 25 मैंने उतार दिया, यहाँ पे 2 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक संख्या लेनी है जिससे मल्टीप्लाई उसी संख्या से करें तो ये हमें 25 प्राप्त हो जाए। तो मुझे पता है यहाँ 5 है तो मैं 5 ही लूँगी, तो हो जाएगा 45 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, तो ये हो गया देखिए आपका। तो यहाँ पे मैं 45 करूँगी, 45 पंजे 225, 0 हो गया, ये कट गया, तो इसका वर्गमूल हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अतः 361/625 बराबर होगा आपका वर्गमूल है ना इसका मतलब, तो इसका उत्तर ऊपर वाले का आया था 19 और नीचे वाले का आया था 25, तो ये इसका आंसर है। आशा करती हूँ कि आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना जो है आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपको इस मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, और अगर मेरा चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।